हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग यार? अगर आज भी अभी भी आप इतने दिन ट्रेडिंग करने के बाद भी अनप्रॉफिटेबल अगर हो या फिर आपको अच्छे से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी ट्रेडिंग में। एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो प्राइस एक्शन में आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर की, एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने आप को पोजीशन करना है कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कैसे सपोर्ट और कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है। ये बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट का मोमेंट कैसे रहता है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडेज में? तीन चीज़ें ही आपको समझनी होती है। या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में है, या फिर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। एक इतनी अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आता है जब उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंड में। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, वो सब आपको स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का उससे पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं। जैसे कभी भी मार्केट ना हायर हाई हायर लो बनाती है, वेव्स में बनती है, हाई लोज बनाती है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें देखना है। कि जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बार मार्केट ने हाई बनाकर फिर अगर लो बनाया, तो ये जो लो है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा, तो वो अप ट्रेंड का ये सिग्नल है। तो जितनी बार भी पिछला लो ब्रेक ना हो और ऊपर का हाई ब्रेक हो, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है। एंड डाउन ट्रेंड में तब होता है जब वो स्विंग लो स्विंग हाई जो बनाता है, तो स्विंग लो को ब्रेक करते जाए और स्विंग हाई को ब्रेक ना करे। शुड नॉट ब्रेक द प्रीवियस हाई, तो वो बन जाएगा डाउन ट्रेंड। अगर वो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो दोनों को ब्रेक कर रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं कि रेंज में है मार्केट या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम चार्ट पे समझेंगे कि कैसे एक अप ट्रेंड मार्केट किस तरीके का लगता है। अब जैसे इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि मार्केट एक स्विंग लिया ऊपर की साइड, फिर नीचे आया एंड नीचे फिर उसी प्रीवियस लो के आसपास से घूम गया। देखो अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, फिर एक नया स्विंग बनाया और जो नया स्विंग बनाया वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, एंड फिर जो लो बनाया वो प्रीवियस लो से नीचे है, मतलब ऊपर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने बाइंग की पोजीशन देखनी है। और जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में है, जहां पर मार्केट एक स्विंग ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो पिछला लो जो है उसको ब्रेक कर दे रहा है, एंड फिर उसके बाद स्विंग ले रहा है तो पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें क्या करना है, मार्केट को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ना कि बाई की। अब यहाँ पर ही लोग गलती कर देते हैं और उसके उल्टा चलते हैं। शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग कर देंगे और लॉन्ग करने की जगह शॉर्ट कर देंगे, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रेंड कब चेंज हो गया, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड आपका अगर रिवर्स हो गया है, ये समझना कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब तक आपका हाई ब्रेक हो रहा है और लो नहीं ब्रेक हो रहा, तब तक तो मार्केट आपका ट्रेंड में है, राइट। लेकिन जब ये पिछले लो को ब्रेक करेगा, एंड अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, देखो जैसे अब ये इसने बनाया एंड जो नया हाई बना वो प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा। यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाई बना ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। एंड यहाँ क्या हुआ, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अब रेडी है चेंज होने के लिए। यही लोग समझ नहीं पाते एंड इसमें करते क्या है कि अभी भी यहाँ पर बाई करने लग जाते हैं। जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तब आपको बाई नहीं करना, फिर आपको या तो अपनी पोजीशन खाली करनी है या फिर आपको अब शॉर्ट करनी है मार्केट को। सेम इज़ द केस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करती है, मतलब जो लोज है नए नए लो बना रही है, लेकिन हाइज नए नहीं बना रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है, कोई न्यूज़ या कुछ भी ऐसे हो सकती है, बायर्स का ज़्यादा डिमांड, अगर मतलब ज़्यादा बायर्स कंट्रोल में आ गए, तो वहाँ से जो पोजीशन है वो चेंज होती है। एंड यहाँ से क्या होता है, जो प्रीवियस हाई है उसको ये ब्रेक करती है,
प्रीवियस लो से जो नया लो बनता है वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से मार्केट फिर चेंज हो जाती है। अब यहाँ से हमें फिर बाइंग में, जैसे मार्केट है गिर रही है, हमें गिरने में नहीं खरीदना, जब उसका यहाँ से जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, जब यहाँ से आप यहाँ देखो एक डब्लू पैटर्न भी दिख रहा होगा या हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बोल सकते हो, वो जब फॉर्म हो तब आपको इसमें एंटर करना है। तो इसका वेट लोग नहीं करते हैं और लोग डाउन ट्रेंड में ही बाई करने लग जाते हैं। वैसे चार्ट पे समझते हैं, अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो मार्केट कैसे यहाँ पे फॉल आया एंड फॉल के बाद कैसे मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक डाउन ट्रेंड में था, वहाँ देखो आप लोअर लो बना यहाँ पर, मतलब जो प्रीवियस हाई है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, राइट। इस ब्रेक डाउन को आप आराम से ट्रेड कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस जो लो है उसको ये ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ से एक बार फिर से आगे समझेंगे जब मार्केट रिवर्स कैसे होती है। यहाँ से आप इसमें एंटर करते हो तो यहाँ पर नीचे जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा वहाँ पर आप एग्जिट इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है और कहाँ पर जाकर ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है और कब आपको रिवर्स एंट्री करनी होती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और डब्ल्यू पैटर्न, मतलब जो प्रीवियस लो है उसको ये ब्रेक नहीं कर रहा और जो प्रीवियस हाई है उसको ये ब्रेक कर दे रहा है। यहाँ एक तरह से आपको दिखेगा ट्रिपल बॉटम बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न या ट्रिपल बॉटम है। तो ये पता चलता है कि मार्केट अब यहाँ पर बेस बना रहा है और एक बार जब बेस बन गया तब आप इसमें बाई की पोजीशन देखो। आप जल्दी में बाई करने लग जाओगे तो आपको क्या होगा कि आप मिस आउट करने के डर से आप गलत एंट्री ले लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपका बेस बन गया फिर आप अच्छे से एंट्री कर सकते हो। तो बेस फॉर्मेशन होने का वेट करना है आपने, यहाँ पर जब बेस फॉर्म हो जाए तब आपको एंटर करना है, तभी आपको पता चलता है कि ट्रेंड कब चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो स्टॉक मार्केट में दिक्कत नहीं होगी। और जितना सिंपल आप रखोगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न पूरा फॉर्म हो रहा है। अब जब डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, थोड़ा सा बफर रखो स्टॉप लॉस में एंड उसके बाद उसको रन होने दो। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो नेक्स्ट लो बना वो प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है। तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट अब यहाँ से रेडी है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसने अपना जो लो है वो इंटैक्ट रखा है। और आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ब्यूटीफुली अप ट्रेंड में चला गया। ये किसी भी आप स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हो ये पैटर्न, एंड ये पैटर्न सबसे ज़्यादा मतलब आपको प्रॉफिट करके देगा अगर आप ये पैटर्न को अच्छे से समझ गए कि कैसे एक हायर हाई और हायर लो बनता है मार्केट में। आप यहाँ देखो हर बार प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जा रहा है। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में चल रही है, जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो ये सब ज़रूरी है समझना कि कैसे आपका पैटर्न आपको कहाँ पर पकड़ना है कि कब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। ये आपका टारगेट रख सकते हो 1:2 या 1:3 का। एंड जब यहाँ पर रिवर्सल आता है तो भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। एंड सेकेंड एंट्री आपको ये समझनी है कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है, पहली तो आपकी ये होगी कि यहाँ से आपने एंट्री कर ली। सेकेंड आपका होगा कि जब इसके यहाँ से जब रिवर्स हो रहा है तब आप इसमें एंट्री करो। तो सेकंड पोजीशन आपको ये समझनी है कि जब आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट रिवर्स होने के लिए रेडी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट अब नया हाई लगा रहा है एंड आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ रेस्ट करी एंड इसके ऊपर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो जो आपकी ट्रेंड लाइन पे आकर मार्केट रिवर्स हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, जो पिन बन रही है, इस पिन के ऊपर भी आप एंटर कर सकते हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एंट्री ही गलत कर लेते हैं, उनको नहीं पता कि एंट्री कहाँ करनी है। किसी भी कहने पे, किसी भी न्यूज़ पे देख लिया, आज कुछ न्यूज़ आ गई तो एंटर कर लिया, चार्ट्स में समझ नहीं आती तो एंट्री कर लेते हैं, इसीलिए उनको इतनी दिक्कत आती है। देखो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।